देवियों और सज्जनों, हम लोग बॉम्बे की ट्रैफिक में फंसे हैं और हमने सोचा कि ट्रैफिक का उपाय क्या है, ट्रैफिक से बचने का उपाय क्या है। तो एक कहते हैं ना कि भैया जब इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक इंटरव्यू ऐसे मौके पर लेते हैं और क्या पता इससे मालूम चल जाए कि समय कैसे बचाना चाहिए। तो मेरे साथ है प्रशांत एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। अब लोग फिल्मों में जो लोग रुचि रखते हैं वो समझते हैं कि प्रोड्यूसर कौन है मालूम है, डायरेक्टर कौन है मालूम है, राइटर कौन है मालूम है, एक्टर क्या है मालूम है, बट ये कौन सी चिड़िया हो गई क्रिएटिव प्रोड्यूसर। तो आप बताइए ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर। राइट। तो जैसे आपने बोला कि लोगों को पता है कि प्रोड्यूसर क्या होता है, तो एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है कि प्रोड्यूसर क्या होता है। तो प्रोड्यूसर बहुत प्रकार के होते हैं। तो जो पैसा लगाता है उसको फाइनेंसिंग प्रोड्यूसर कहा जाता है, जबकि लोगों को लगता है कि जो पैसा लगाता है वही प्रोड्यूसर है। ऐसा नहीं है, वो फाइनेंसिंग प्रोड्यूसर होता है। फिर जो एक्चुअली काम एग्जीक्यूट करके देता है वो प्रोड्यूसर होता है, और उसके अंडर में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, इस टाइप सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, इस टाइप के लोग होते हैं। अभी क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऐसा है कि ही इज़ अ मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। So because he is master of none, so he knows everything about all other things, but he needs masters. So he gathers masters like writers, directors, producers, and buyers. So his main work is to set up a project. So how do you set up a project? So generally creative producer के पास में राइटर आते हैं, या वो राइटर को ढूंढता है, एंड या डायरेक्टर आता है अपनी स्क्रिप्ट लेके, या राइटर किसी राइटर के साथ में, और फिर ये दोनों क्रिएटिव प्रोड्यूसर उसको जज करता है कि ये फाइनेंशियली कितनी फिजिबल है, किस तरीके से बनाई जा सकती है, लोगों को पसंद आएगी या बनानी चाहिए भी नहीं चाहिए। एंड देन अगर वो कन्विंस होता है कि इसमें उसका एफर्ट डालना चाहिए, तो वो फिर उसे आगे प्रोजेक्ट को लेके जाता है। तो उसके बाद में एक लेयर बाय लेयर उस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाता है। जैसे आप राइटर डायरेक्टर, एक्सेप्ट राइटर अगर आया तो फिर वो डायरेक्टर को ढूंढता है, कुछ कास्ट को ढूंढता है, प्रोड्यूसर को ढूंढता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आधे फंडिंग के लिए प्रोड्यूसर मिल जाता है, फिर उसको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है जो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन या रिलीज़ की गारंटी दे सके, या मनी रिकवरी की गारंटी दे सके। तो ये सब सर्कस जो है ये क्रिएटिव प्रोड्यूसर करता है। तो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ जगलर। इसमें एक बात मुझे ये लगता है कि पॉइंट हमें बतानी चाहिए लोगों को कि देखिए फिल्म मेकिंग कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स बताई जाती है, लेकिन फिल्म बनाना असली में बहुत आसान हो जाता है जब आप ये मानते हैं कि अगर आप राइटर डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, आपको टेक्निकली साउंड आपका साउंड नहीं है, यू आर नॉट टेक्निकली साउंड, यू आर नॉट प्रोड्यूस्ड फिल्म बिफोर, यू हैव नॉट रिटन फिल्म्स बिफोर, then the creative producer is the guy who comes to your rescue. दूसरे को दे दिया He गया gives है। you the platform to make your film. You just have to know your job. Everyone else's job the creative producer दूसरे को can दिया है। fix. Right. So basically, I will quote Mr. Shekhar Kapoor here, the director Shekhar Kapoor. He always says that he doesn't know, when he made Masoom, he didn't know anything about filmmaking. He was just a good storyteller, and that is what is required. If you are a writer or a director, you should be able to tell your story. Everyone else you can get on the board who knows their own craft and skills, and can get your vision finally made into a film. So as you said correctly, so once you get a right creative producer or producer, he arranges a team to facilitate the director to get his vision in reality. एक मैं ये बात बताना चाहूँगा कि एक वीडियो के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे ड्राइवर भाई साहब ने अभी बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आई होप आप लोगों को पसंद आए। उस पर भी सर अपनी टिप्पणी लिखिएगा नीचे या हमें मैसेज कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो उनको कह देंगे कि भैया हमारी फिल्मों में भी दिया करो बैकग्राउंड म्यूजिक, ऐसा ही कुछ। तो अच्छा, अब ये हम अगला सवाल ये है कि मुंबई की ट्रैफिक के अंदर अगर हम कोई फिल्म शूट करना चाहें जैसे तो आपको क्या लगता है ये मुमकिन है? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ट्रैफिक से बहुत डर लगता है, और ट्रैफिक से बचने के लिए मैंने इंटरव्यू चालू किया है आपके साथ। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग, बचने के लिए मुझे क्या बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ट्रैफिक से बचने के लिए बेसिकली ट्रैफिक
के कारण कुछ नहीं होता है, बोरियत होती है। सो बेसिकली हमको बोरियत से बचना है। तो बोरियत से बचने के लिए एक क्रिएटर से बड़ा कोई काम में नहीं आता है। जैसे पहले कुछ एंटरटेनमेंट नहीं था, तो हर गांव में कोई ना कोई मस्करा रहता था जो लोगों को हंसाता था, एंटरटेन करता था। तो इसी टाइप का आपके ग्रुप में जो भी मस्करा है उसको पकड़िए और उसको थोड़ा सा पुश कीजिए। वो आप बस बहुत ही आसानी से आपका टाइम पास कर देगा और ट्रैफिक भी निकल जाएगी। तो लेकिन एक आपने बहुत अच्छी बात की, शायद ये हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करनी चाहिए कि वी कैन टेक द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम से बोरीवली टू साउथ बॉम्बे एंड गो इन अ कार एंड वी शुड write a script which is just talkative dialogues between 2-3 characters and then it can be a film and then we can edit it and release it as a film. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो इतने लोगों का जॉब का कट हो जाएगा। आपको क्या, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है कि कभी हमने ऐसे ही कार के अंदर बैठे बैठे 3 घंटे का फुटेज निकाल लिया। हाँ नहीं, 3 घंटे में शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। हाँ, सो हाउ विल वी एम्प्लॉय various crew craft drivers and various cast various heroines and heroes and character artists। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का एक मुकदमा बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या आप इसके बारे में पहले कुछ डिबेट करके कुछ क्या करना चाहेंगे, मतलब हाउ विल यू जस्टिफाई योर एक्शंस? सो बेसिकली ये रेगुलर चीज़ नहीं है, ये एक पुशिंग द एनवलप जो बोला जाता है कि आप कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को, आप जैसे अब हमारे हाथ में पावर आ गया है, हम हाथ में मोबाइल लेके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ये है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और मीन्स इससे ये पता चलेगा, जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर है उनको ये पता चलेगा कि रिसोर्सेस नहीं होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी भी चीज़ से एक फिल्म बना सकते हो या आपकी कहानी कह सकते हो, आपको वे ढूंढना है। बहुत अच्छी जर्नी रही है प्रशांत की फिल्मों में। प्रशांत, टेल अस व्हाट फिल्म्स हैव यू बीन पार्ट ऑफ, व्हाट वेब सीरीज यू हैव बीन पार्ट ऑफ? मुझे लग रहा है रोड बंद कर दिया गया है क्या? सर रुकिए ना, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक लो कर दीजिए, यहाँ पे डायलॉग चल रहा है। तो मैं बेसिकली फिल्मों में आया एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर। मैंने एक फिल्म बनाई है, शुरुआत से लेके तो एंड तक मैं उसमें था। जब कंसेप्ट डिसाइड हो रहा था, उसके बाद में वो बन रही थी, उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, उसके बाद में हमने फेस्टिवल सर्किट किया और फिर बाद में फाइनली सेल किया। तो ये सभी एस्पेक्ट्स, सो मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जिया है फिल्म का, और जिसको मुझे करीब 2-3 साल लग गए। और उसके बाद में लॉकडाउन लगा था, तो नए प्रोजेक्ट्स थोड़े पोस्टपोन हो रहे थे। तो मुझे मेरे जो डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पोस्ट प्रोड्यूसर बन सकूं। तो पोस्ट के काम चल रहे थे लॉकडाउन में, क्योंकि वो एक ही बंदा रहता है, अपने 1 या 2 बंदे अपने स्टूडियो में काम करते रहते हैं, तो वो लीगली भी चल रहे थे। तो उसमें मैंने पोस्ट का काम ऐसा होता है कि एडिटिंग के बाद का पूरा शूटिंग के बाद का पूरा जो काम होता है वो पोस्ट के अंडर में आता है। तो एज पोस्ट प्रोड्यूसर वो होता है कि ये पूरा हैंडल करके जो अलग अलग HODs है, जैसे VGM है, VFX है, कलर करेक्शन है, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करके फाइनल आउटपुट करे जाए। तो उसमें मैंने छोरी करके एक फिल्म की है, डायरेक्टेड बाय विशाल फुरिया, एक्टेड बाय नशरत भरूचा। एंड उसके बाद में रिसेंटली मैंने हशश करके वेब सीरीज़ की है, जो अभी 1 वीक पहले रिलीज़ हुई है अमेज़ॉन प्राइम पे। और एक मराठी फिल्म की है बड़ी करके, वो भी विशाल फुरिया जी की है। एंड एक क्लच करके मैंने पॉकेट एसेस का वेब सीरीज़ किया है, जो मोबाइल गेमिंग पे है, उसे ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। तो वो बहुत सारा VFX था उसमें। और मुझे क्योंकि लॉकडाउन में ही काम मिला, तो मुझे रिमोटली किस तरीके से काम करना है उस पर मेरा उसकी वजह से मुझे बहुत सारा काम मिला, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, IT बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरा सब नॉलेज वहाँ पे ये हुआ। तो जिस तरीके से स्टीव जॉब की वो जो स्पीच है, कनेक्टिंग द डॉट्स, उसका रियलाइजेशन मुझे हुआ कि जो भी मैंने पास्ट में लाइफ में किया है वो सब धीरे धीरे मेरे काम में आ रहा है। तो ये था हमारा ये सब बातें तो बहुत हुई। अब हम ये पूछ रहे हैं कि अगला जो है प्रोजेक्ट में क्या हम लोगों को जगह मिलने वाली है, कैसे अप्लाई करें, क्या आप हमारे प्रोड्यूसर ला सकते हैं, क्या आप हमारे लिए जो है
कुछ देखिए जुगाड़ कीजिए आप। हम क्या सी व्हाट वी वांट फ्रॉम क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ टुडे इज दैट दे शुड डू एवरीथिंग एंड लीव द क्रेडिट्स फॉर अस। Correct. And I think that is a fair demand. So So it will be fulfilled. it will be fulfilled. Wish granted. Okay. So thank you. This was Prashant and see you again. Yeah, just a sec. I am And this- Prashen. Prashen, Prashen, not And- Prashant. and- yeah. Okay. So even the surname you should spell now. KYWL, Kyawal, Prashen Kyawal. Okay. So thanks you. आपसे धन्यवाद देते हुए, शब्बा खैर लेते हुए, हम यहाँ पे 2 फिल्म मेकर बन चुके हैं ड्राइविंग के दौरान। और अब हम अभी फिल्म बनाने वाले हैं एक कार में फ्रॉम बोरीवली टू बॉम्बे। 1:40 की लास्ट ओला। 1:40 की लास्ट वाला, करेक्ट। सो थैंक यू। बाय, सी या। थोड़ा लाइटिंग खराब हो गई।